उनके साथ में बात करने का तरीका तभी आया होगा अब इस तरीके से बात क्यों करेंगे मैम? ठीक है नहीं मैम, मदद की तरह है उनकी बच्ची की तरह है, बिल्कुल उनकी बच्ची की तरह है, वो मेरी मदर की तरह है। आपके सामने दोनों प्रोफेसर की टोन मैडम की टोन देख लीजिए। मैम की आप बैठे रहिए। लेकिन मैम ये है ना हमारे पास होता ही है नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उंजिला फातिमा। इस वक्त हम लाइव मौजूद है काशीपुर के राधेहरी कॉलेज से, जहां पर जो है पूरा देख सकते हैं आप किस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मामला है जिसको लेकर ये पूरा यहाँ पर घेराव किया जा रहा है, क्या कहना जी बताइए क्या मामला है पूरा? महाविद्यालय के अंदर जब एक बच्चे अपना असाइनमेंट जमा करते हैं तो महाविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा बच्ची अपने पेरेंट्स को अपनी बड़ी बहन को साथ में लेकर के आई, तो एक प्रोफेसर के द्वारा उसकी बड़ी बहन को जज किया जाता है जो ऐसा गार्डियंस कॉलेज में आई। तो क्या हमारे कॉलेज के प्रोफेसर का अधिकार है कि एक छात्रा को या उसकी बड़ी बहन को जज किया जाए उसके कपड़ों के बेस पर? इतना अधिकार हमारे महाविद्यालय में किसी को भी नहीं है। तो मैं छोटी सी बात इतना कहना चाहूंगा सभी प्रोफेसरों से या सभी स्टूडेंट से, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है महाविद्यालय के अंदर किसी को भी ना तो जज किया जाए, दूसरा किसी भी छात्र या छात्रा के साथ बदतमीजी से व्यवहार ना किया जाए।
अगर प्रोफेसर का व्यवहार मधुर रहेगा तो जाहिर सी बात है एक छात्र या छात्र का व्यवहार उनके जैसा उसी के प्रति रहेगा जैसा व्यवहार वो छात्र छात्रा के साथ करते हैं। थैंक यू। कब की घटना है ये? आज दोपहर की। जी बताइए। हम इंग्लिश का असाइनमेंट जमा करने के लिए गए थे, मैं और मेरी सिस्टर की टी शर्ट हल्की सी यहाँ पर टक थी पैंट में, तो मैम ने बोला कि अपनी टी शर्ट बाहर निकालो बिना ये जाने कि वो स्टूडेंट है या क्या है। उसके बाद जब उन्होंने बोला कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ तो मैम ने उनको बोला तो आप बाहर जाइए, इस तरीके से मैम ने बोला। उसके बाद फिर बाद में मैम ने मेरे से असाइनमेंट के रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी और मेरे को ये बोला कि अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं हो तो मैं आपका असाइनमेंट नहीं लूंगी, आप रेगुलर क्लास अटेंड करो, ये बोला मैम ने। उसके बाद फिर बाद में जब मेरी सिस्टर और मैं दोबारा अपने भैयों के साथ गए तब उन्होंने मेरी बहन से बदतमीजी करी और हमें बोला कि मतलब मेरी बहन को बोला मिसबिहेव करा और कपड़ों के ऊपर जज करा और बोला कि तुम गार्डियन हो, तुम कॉलेज में नहीं आ सकती। तो अब आप क्या मांग करना चाहते हैं कॉलेज प्रशासन से? बिहेवियर सही हो, जो हमारे साथ हो वो और किसी के साथ ना हो। हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर और फर्स्ट टाइम हमारे साथ ये बिहेवियर हुआ है, तो इस कॉलेज में कौन एडमिशन लेना चाहेगा? वो मेरी जी बताइए किस तरह की गार्डियन अपनी सिस्टर के साथ कॉलेज में आई थी, उसको मतलब फर्स्ट टाइम आई थी, उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं उसके असाइनमेंट के लिए आई थी। तो मैंने मैम से जस्ट पूछा कि मैम असाइनमेंट क्या जमा करना है, ऐसे असाइनमेंट के रिलेटेड बात की। मैम ने बिना ये जाने कि मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ, मैम ने मुझे सीधा बोला कि अपनी ड्रेस सही करो करके, टी शर्ट सही करो। मैंने कहा मैम मेरा एडमिशन नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरे सिस्टर का है। तो उन्होंने ड्रेस के मैम बस टीचर का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और कोई रिलेटेड बात नहीं है, मेरे को सॉरी चाहिए ना कुछ। कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ड्रामेबाजी बचा दी लोगों ने। बंद कर दे। बताइए क्या कहना है? तो हम तो कन्वेंशन में लगे पड़े थे, हमने देखा ये बच्ची बाहर निकल के आई, दोनों बहनें, तो हम इनके द्वारा हमें बताया गया, इनका भाई भी था, उन्होंने बताया कि मैम ने इनके साथ बहुत गलत करा और बोला कि ड्रेस खरीदो। अभी उनके साथ ये हिंदू धर्म में भी है और ये कनागत चल रहे हैं, कनागत में हिंदू धर्म में नहीं खरीदते कपड़े एकदम से, तो एकदम से ड्रेस कैसे खरीद लेंगी। और इनका एडमिशन भी लेट हुआ था,
और इनके साथ ऐसा गलत व्यवहार हुआ। और यहाँ से प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने मैम को बुलाया, तो मैम का व्यवहार इतना गलत था, यहाँ भी मैम आके हंस रही थी। हंसते हंसते मैम ने बातें करी और फिर बेचारों के इस पे क्या बीते, अगली अपनी बहन का एडमिशन कैंसिल कराने के लिए कह रही है। अगर ऐसे टीचरों का व्यवहार रहा तो राजौरी में कौन एडमिशन कराएगा अपने छात्रों को। अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब आपका एडमिशन कराना चाहते हैं? एडमिशन बैक ले रहे हैं। लेकिन बस ये है आगे किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव ना हो। टीचर्स का बिहेवियर वो लिटरली सबके सामने खड़े होकर हंस के दिखा रही है। उनका एटीट्यूड, इतने सारे लोग उनका एटीट्यूड देखना आपको हंस के दिखा रही है। ये कोई बात थोड़ी होती है, हंसने की थोड़ी बात है। उनकी मैम क्या घटना थी पूरी? बेटा ऐसा था, वहाँ पर असाइनमेंट आज जमा होना था हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। हम अपनी क्लास में जमा करते हैं। एक बच्ची और उसके साथ कोई आया, दोनों एक जैसे एज के हैं। ऐसा लगा कि ये हमारा ही स्टूडेंट। तो जब तक हमें ऐसा लगा कि ये हमारा स्टूडेंट है, हमने इनको ड्रेस कोड के लिए कहा। जैसा इन्होंने बताया कि मुझे ड्रेस कोड के लिए कहा, हमने ना ड्रेस कोड के लिए कहा। मैंने भी नहीं कहा, मेरी मैम ने कहा, हेड मैम ने कहा, मैंने तो कहा ही नहीं। खैर मैंने कहा ही। जब उन्होंने ड्रेस कोड के लिए मैडम ने कहा, तो बच्ची ने कहा कि हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ। थोड़ी देर बाद ये 4-10 लड़कों को लेकर के लड़ने के मूड में, 10 लड़कों को लेकर लड़ने के मूड में हमारे कॉलेज के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट अंदर आई। और इन्होंने बोला, मैं वॉशरूम में थी, मैं वॉशरूम से आई, मैम बहुत देर से इनसे बात करी थी कि बेटा आपसे निकाह ये नहीं। मैम ने इनसे कहा था कि बेटा अपना शर्ट ठीक कर लो, क्योंकि स्टूडेंट की गलतफहमी थी कि ये हमारी स्टूडेंट है। अगर ऐसी गलतफहमी नहीं होती कि हमारी स्टूडेंट है, तो एक बूढ़ी औरत होती, एक एजेड औरत होती, तो हम इनको गार्जियन समझते। ये छोटी बच्ची है, ये एज बराबर की है इनकी, तो ऐसा लगा कि ये कॉलेज की स्टूडेंट ही है, इसलिए इनको स्टूडेंट के ड्रेस के लिए कहा। पूछताछ भी यही कर रही थी। आप मुझसे पूछते मैं स्टूडेंट हूँ या नहीं हूँ? पूछताछ भी यही कर रही थी कि मैम कब जमा होना है, फॉर्म क्या होना है। मुझसे नहीं कर रही थी। बेटा आप मुझसे गलत पूछ रहे हैं। हमारी एक मैम है, उनसे बात कर रही थी। मैं वॉशरूम में थी, मैं थी। और बेटा जब दोबारा ये 2-4 लड़कों को लेके आई, तब बात हो रही थी। तो मैंने कहा आप स्टूडेंट नहीं है। इन्होंने कहा नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन इनकी कोई बात नहीं। हमारा जो स्टूडेंट है, आप बेटे इधर आइए, ये हमारी स्टूडेंट है, हमारी एमए की स्टूडेंट है। इसने हमारे सामने स्टूडेंट है। इसने खुद बताया, इस बच्चे ने अपनी फाइल को ऐसे करके क्लियर किया और हमारे सामने फेंक के कहा घटिया कॉलेज, घटिया प्रिंसिपल, घटिया टीचर, घटिया कॉलेज, घटिया प्रिंसिपल, घटिया टीचर। मैं अपना एडमिशन कैंसिल कराती हूँ। मैंने कहा आप लोग बाहर। इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, और इनके साथ साथ कई लड़के भी बोलने लगे नहीं। हमने कहा आप लोग प्लीज बाहर। आप क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने एक सेकंड आप अपनी बात रखिए, उन्होंने अपनी बात रख दी। इन्होंने उससे पहले मेरी बहन के साथ इतना मिसबिहेव करा, यहाँ चढ़कर मेरी बहन के साथ दोनों मैम इस तरीके से बात कर रही थी, लिटरली जैसे उसको मारेंगी। इस तरीके से उन्होंने मेरी बहन के साथ मिसबिहेव करा, और मैं उस चीज में दोष अपना बोलूं ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं अपनी बहन की बेइज्जती कराने के लिए उसको नहीं लाई थी। और मैम उन्होंने ड्रेस कोड के लिए बोला, उसके बाद ड्रेस कोड से वो इस ड्रेस पर आ गई कि तुम डिसेंट ड्रेस नहीं हो, डिसेंट ड्रेस नहीं हो। उन्होंने ये बोला मुझे, एक नहीं 2-2, 3-3 बार बोला। और जितनी बार मैं गई हूँ अंदर रूम में, उन्होंने मुझे ये बोला। और लास्ट में उन्होंने मेरी बहन को इस टाइप से बोला कि चलो जाओ। धक्के देकर बाहर निकाला है। मैम ये कोई बिहेवियर नहीं होता है प्रोफेसर का। सर इस पूरे सर लाइव चल रहा है, मजबूरी है। हमारे प्रिंसिपल साहब को भी इसमें बुला लिया जाए। मैंने जितनी देर में रहा, मैंने प्रकरण को थोड़े समय में देखने की कोशिश की। मैंने प्राचार्य महोदय को निर्देश दिए हैं भी कि सभी विभागाध्यक्षों की इसमें बैठक कर ली जाए। अभी आधे घंटे के बाद बैठक होगी। जो हमारे यहाँ कार्यवाहक प्राचार्य जी हैं वो इसको बैठक लेंगे और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में इस तरीके की गड़बड़ी नहीं हो। गलतियां होती हैं तो दोनों स्तर पर भी गलतियां होती हैं, और कुल मिलाकर के हमें इस महाविद्यालय को, जो एक इतना सबसे अच्छा महाविद्यालय है, उसकी गरिमा को बनाना है। सबसे पहला ये है। और छात्रों के और शिक्षकों के बीच के संबंध भी बहुत ही मधुर और एक दूसरे के लिए आदरमय होने चाहिए।
मैंने प्राचार्य महोदय से कह दिया अब ये बैठक आधे घंटे में करेंगे। प्रशासन की जो कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई है मीटिंग को लेकर उससे आप कितना संतुष्ट हैं? क्या कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें सभी छात्र संघ पदाधिकारी और छात्र संघ के सभी लोग उपस्थित रहने वाले हैं। उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में दो ही बातें कही। एक तो महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो छात्र छात्राओं के साथ आए दिन ऐसा तरीके का व्यवहार किया जा रहा है उस व्यवहार को बिल्कुल सुधारा जाए, अन्यथा किसी भी सूरत में या किसी भी तरीके से महाविद्यालय प्रशासन को बख्शा नहीं जाएगा। छात्र छात्राएं इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करने को तैयार रहे, लेकिन यह व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। छात्र छात्राएं अगर कल को प्रोफेसर के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो जाहिर सी बात है उनको ये बुरा लगेगा। तो मेरा मानना यही है छात्र और छात्राएं और साथ में प्रोफेसर सभी का व्यवहार एक दूसरे से समान रहे, क्योंकि कोई किसी के घर का काम करने नहीं आ रहा है। छात्र छात्राएं आप शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हो, प्रोफेसर शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं। तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अपना व्यवहार सभी के लिए समान रखें, किसी के साथ भेदभाव ना किया। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जैसे कि अभी आपको पता चला होगा यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी वो एक शिक्षक और छात्र के बीच व्यवहार को लेकर चली थी। आपने देखा होगा कि जो टीचर की तरफ से जो व्यवहार किया गया वो बहुत ही निंदनीय था, क्योंकि एक छात्र और एक शिक्षक के बीच में ऐसा व्यवहार होना चाहिए, गार्जियन के जैसा व्यवहार होना चाहिए। कम से कम वो छात्र कम से कम अपनी बात तो रख सके शिक्षक से आके। तो मेरा ये निवेदन भी रहेगा, आपके माध्यम से भी निवेदन रहेगा कि महाविद्यालय में जो शिक्षक और छात्र के बीच का व्यवहार है वो समान होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बच्चे के मन में एक घबराहट होती है तो उस घबराहट से बचकर एक शिक्षक के पास पहुंचे और अपनी बात रख सके, क्योंकि अगर वो अपनी बात रखने में ही डरा सहमा रहेगा तो उस चीज में बदलाव नहीं आ पाएगा। और कैमरे के माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस व्यवहार के लिए आज हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन भी दिया है। कार्रवाई करते हुए प्राचार्य महोदय ने 2:30 बजे एक इंस्ट्रक्शन मीटिंग के लिए भी नोटिस निकला हुआ है। इस मीटिंग को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं कि जो कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है मीटिंग बुलाकर, वो कितनी आपके लिए जो है ठीक आप मानते हैं? इस मीटिंग के माध्यम से हम आज बात रखना चाहेंगे अपने सारे शिक्षकों से। अगर इस पर सभी शिक्षक ठीक से अमल करते हैं, क्योंकि छात्र छात्राओं के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गिव एंड टेक, कि अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की बात। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे शिक्षक हैं। हम शिक्षक का सम्मान हमें सिखाया जाता है, घर से ही सिखाया जाता है, परंतु जब शिक्षक के द्वारा से ही, शिक्षक के तरफ से ही हमें डिसरिस्पेक्ट दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जो आज की घटना हुई थी कहीं ना कहीं वो गार्जियन के साथ हुई थी। तो उस गार्जियन के साथ जब डिसरिस्पेक्ट हुई तो कहीं ना कहीं उसमें खेद लगा, उन्हें लगा कि उनका बदलाव वो बर्ताव अच्छा नहीं है। तो मीटिंग के माध्यम से आज हम सभी के बीच में अपनी बात रखना चाहेंगे और चाहेंगे कि इस मीटिंग के माध्यम में एक निर्णय निकले और एक अच्छा बदलाव आए महाविद्यालय में। अगर इसके विषय में अगर आगे कार्यवाही नहीं होती और इस चीज का आगे देखने मिलता है तो छात्र संघ और पूरा छात्र शक्ति उस पर आंदोलन करेगा और अपनी मांग रखेगा। धन्यवाद। जी हाँ, बिल्कुल। तो लाइव हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर जो घटना हुई है, एक छात्र और उसके गार्जियन के साथ जो मिसबिहेव की घटना यहाँ पर सामने आई है, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो उसको लेकर जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में बात की जाएगी, देखा जाएगा कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और कॉलेज में जो माहौल है वो सही बना रहे। वही अब देखना ही होगा कि इस मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलता है। वही छात्र संघ का कहना है कि यदि इस मीटिंग के बाद भी जो है इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो छात्र संघ आंदोलन करेगा। तो ऐसे ही हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ, अपने सहयोगी भारत के साथ मंजुला फातिमा।